हेलो। हेलो धीरेन्द्र। डिवाइड आ रही है वॉइस। जरा 2 मिनट करूँगी, 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट वेट करना, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जरा ब्लूटूथ, ठीक है। अभी आवाज आ रही धीरेन्द्र मेरी? अच्छा। कैमरा ऑन करो अपना। हम्म तो तुम्हारा काम आगे खिंचवा दें, उसको आगे कंप्लीट करा लेते हैं, प्रैक्टिकल वाला जो तुम कर रहे थे। तो कल लोगो हमने कौन सा फाइनल करा था उसमें? ये एकता वाला किया था। आ, तो आज एकता वाला नाम फाइनल किया था। एक एक काम करते हैं, आज उसकी एक लाइन फाइनल कर देते हैं कि एकता के साथ एक लाइन क्या जोड़ते हैं, और साथ साथ में उसके कुछ डिज़ाइन फाइनल कर देते हैं ड्राइंग करके। तो वो फाइनल हो जाएगा। और बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर कॉन्सेप्ट पे हो सकता है डिस्कशन, तो कॉन्सेप्ट भी बना लेते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है। तो एकता के लिए सबसे पहले ना एक कोई छोटा सा आइकन डिजाइन करो कि मतलब जैसे अगर एकता की बात करें तो किसको देख के तुम बता सको, सिंबल को देख के कि हाँ ये लोगो, जैसे बहुत सारे लोगोस होते हैं ना जहाँ पर, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मतलब वो है कि कोई भी जैसे कोई भी एनजीओ ले लो, जैसे जैसे मान के चलो कोई भी लोगो, जैसे एनसीईआरटी का तुमने लोगो देखा होगा। तो एनसीईआरटी का लोगो में वो तीन बतख टाइप बनी हुई है, क्या बनी हुई है, जो तीन ऐसे शेप बने हुए हैं। तो कोई ऐसा कोई जैसे एकता को जो तुम वर्ड को यूज कर रहे हो, तो वहां पर कुछ कुछ ऐसे सिंबल चाहिए जो तुम्हारे ब्रांड में हटके लगे, जो एकदम नयापन दे दें कि हाँ ये अच्छा लगे उसमें। तो उसके लिए थोड़ा आज कुछ वाइट शीट पे ना कुछ लोगो डिजाइन करो, और मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि क्या कर सकते हो। कुछ तुम्हारे दिमाग में है आइडिया कि क्या करना है, उसको कैसे बनाओगे उसको, लोगों को? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कुछ दो तीन ऑप्शन आज क्लास में ही बनाओ, जरा देखते हैं कैसे तुम्हारा दिमाग में क्या आ रहा है आइडिया। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं यही बताऊंगा क्लास में। हाँ हाँ, पेपर में ही क्लास में ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल क्लास में कोशिश करो, क्लास में ही काम करो, यहीं के यहीं काम खत्म करो। अलग से वो नहीं, क्लास में तुम्हारा काम है कि करके लेआउट और ये सारी चीज़ें खत्म करा देंगे। फाइनल में बस उसको फाइनल करके फिर जमा कर देना। बनाओ।
कुछ मैंने कुछ देखो रेफरेंस इमेज तुम्हें भेजे हैं जिनको तुम मतलब उनसे एक आइडिया ले सकते हो कि कैसा होना चाहिए तुम्हारे लोगों को। और भेज रहा हूँ मैं कुछ। आवाज आ रही है धीरेन्द्र? अच्छा ठीक। मेरे से पॉसिबल है कि कैमरा तुम अपना ओपन करके काम करो तो दिखे क्या करते हो बना रहे हो। कच्चे हैं दो। कैसे हैं? धन्यवाद। कुछ बनाया ऑप्शन? बना रहे हो अभी? अच्छा अच्छा ठीक।
अच्छा, ये लोगों को दिखा रहे हो? अच्छा, इसके साथ टेक्स्ट भी लिखो थोड़ा बोल्ड में पेंसिल से। एकता। अ, और भी कुछ ऑप्शन बनाओ। एक तो ये तो देखा हुआ लग रहा है, मतलब कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ चेंज भी करते हैं, ठीक है? और एक दो ऑप्शन और क्रिएट करो। हाँ, 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 एक दो ऑप्शन और बनाओ। लोगों के बारे में तुम्हें थ्योरी पढ़ी है? क्या होती है लोगों के बारे में, पढ़ा है पहले क्लासेस में? लोगों के बारे में पढ़ा है कि किसे बोलते हैं, क्या होनी? हाँ, मैं कह रहा हूँ पहले पढ़ा है लोगों के बारे में? अच्छा, ठीक। हेलो। प्रमि प्रमिला और ज्योति इतने क्लेप से क्लास क्यों ज्वाइन कर रही हो? मैसेज नहीं? तो सुबह फोन से नहीं देख पाई लिंक? तो कैमरा ऑन करो जरा अपना, दिखे तो कम से कम, कोई दिख ही नहीं रहा है। प्रमिला, ज्योति। अच्छा, ज्योति तुम्हारा? हाँ, कैमरा ऑन करके क्लास करो, समझ में आया कि तुम ही हो, कोई और तो नहीं है क्लास ले रहा है। हाँ। अब और देखो, प्रैक्टिकल क्लास है तो अभी ऑनलाइन चल रही, तो डेली क्लास में आया करो, एटलीस्ट हाफ एन आवर क्लास में तुम्हारा जो भी रहेगा डिस्कशन। प्रैक्टिकल भी करना है तो यही क्लास में करो, जो भी काम करना है। जैसे मान के चलो तुम्हें कोई टैगलाइन बनानी है, तो वो वहीं फाइनल कर लेंगे। लेआउट बनाने हैं, वो भी क्लास में ही करो। जैसे एक अपना टाइम बना लो कि जनरली हमारी जो क्लास होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हम लोग शायद 3 बजे रहते हैं क्लास में। और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हम मॉर्निंग क्लास में रहते हैं, क्योंकि राजकुमार सर की शायद क्लास रहती है तुम्हारी, इसलिए। तो ऐसे रहता है, तो प्रैक्टिकल का काम है क्लास में करो। मेरे पास कुछ कुछ वर्क में मैं भेजता रहूंगा तुम्हें, कि जैसे मान के चलो जिस टॉपिक पे तुम काम कर रही हो तो उसकी रेफरेंसेस भेजता रहूंगा। अगर डेजर्टेशन कर रहे हो तो वो भी यही करो कि चैप्टराइजेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एटलीस्ट 30 40 मिनट 50 मिनट जो भी तुम यहाँ क्लास में रहोगे, तो वो तुम्हारा यूटिलाइज हो जाएगा। कि तुम्हारा या अगर सैटरडे को, जैसे मैंने एक ड्राइंग क्लास का रखा है कि सैटरडे आपकी ड्राइंग रहती है, ठीक है? तो ड्राइंग में क्या होगा कि अपना मटेरियल अवेलेबल रखो, या तो मैं आपको कुछ मॉडल्स भेज देता हूँ, तो यही क्लास में बैठ के उसकी मॉडल स्टडी कर लो, तो वो वहीं खत्म हो गया। यही अप्रूव कर दिया मैंने, वो काम ओके हो गया। मतलब एक तो टेंशन कम होगी कि एक चीज़ तुम्हारी ओके हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके
तुम्हारा एक कंटिन्यूटी रहेगी क्लास में और तुम्हारा काम भी होता चलेगा। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कई बार बच्चे होते हैं कि सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, तो हमें भी नहीं पता पड़ा तो क्लास में यही सॉल्व कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, जो भी इशू है। ठीक है, तो इस टाइप से रखेंगे तो क्लासेस में अपने टाइम पे रहो और यहीं के यहीं काम को खत्म करेंगे। प्रैक्टिकल हो आपका, क्योंकि थ्योरी तो तुम्हारी है नहीं। आपकी जो मेन चीजें हैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है आपकी डेजर्टेशन। आई विल से कि फर्स्ट प्रायोरिटी डेजर्टेशन और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन भी थोड़ा सा फाइनल ईयर का जो विजुअलाइजेशन का जो मतलब कैंपेनिंग का काम है, थोड़ा बच्चे इंटरेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि तुम कॉलेज पास आउट हो जाओगे तो वही तुम्हारी इज्जत है। कहीं भी जाओगे या किसी भी कॉलेज में या फिर किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो दे विल आस्क फॉर योर कैंपेन, कि कैंपेन कैसा करा आप दिखाइए। तो वहां पर काम चलाओ से काम नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ज्योति, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा है, क्या कर रही हो तुम अभी फिलहाल में? हाँ भेजो। केक मेक यू एवरीथिंग डिलीशियस। अभी तुम कल लोग कल क्लास में थी नहीं, मैंने एक पीडीएफ एक बार पूरा एक वो चीज़ें दिखाई थी बच्चों को, वर्क दिखाया था कि किस टाइप से कैंपेन में कैसे मतलब सीरीज कनेक्ट करनी है, कैसे चीज़ों को कैसे मतलब क्लासी कैसे बनाते हैं ऐड ऐड को मतलब। एक है, एक तो तुम्हारा देखो दो चीज़ के वजह फर्क है। एक किसी कैफे का ऐड देख लो कि मतलब एक होता है ना कि फोटो के लिए दुकान के ऊपर लगा रहता है कि हमारे ये चीज़ अवेलेबल है हमारे ऐसा। मतलब कोई लोकल जैसे मार्केट में जाते हैं, एक मार्केट में हम गए जैसे किसी संडे को चले गए किसी मार्केट में, लोकल मार्केट कल्याणपुर की मार्केट की बात कर लो, क्रॉसिंग की तरफ गए तो वहाँ पे चले जगह जगह होर्डिंग लगी है, बैनर लगे हैं। कोई कह रहा है कोचिंग पढ़ लो, हम आईएएस की तैयारी कराते हैं, कोई कह रहा है कि एसएससी की क्रैक कर लो, कोई बोल रहा है हमारे यहाँ मतलब नमकीन मिलती है। मतलब समझ रहे हो, हर अलग अलग इंसान अपने अपने प्रमोट कर रहा है। और एक अगर हम मैं बोलूँ जेड स्क्वायर में जाके आप विजिट करो तो वहां पर भी तुम्हें वो विज्ञापन मिलेंगे। दोनों में किस चीज का फर्क होता है? किस चीज का? विजुअल का फर्क होता है। विजुअल का फर्क होता है। और थोड़ा सा ये लोग जैसे बनाते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करें, अपनी बात कह सकें, तो इसमें कई बार बहुत बड़े बड़े फॉन्ट यूज कर लेते हैं। मतलब जनरली मैंने कुछ शॉप्स को देखा, नोटिस करा कि उनके फॉन्ट जरूरत से ज्यादा बड़े हैं, उतना नहीं क्योंकि वो बस उनको बस ये लगता है कि हम कस्टमर को बता दें कैसे भी कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, वो फटाक से आके खरीद लें। बट ऐसा नहीं होता है। कस्टमर इज अ ह्यूमन। जब तक हम उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, उनसे एक एक कनेक्शन नहीं बिठाएंगे, कोई नहीं आ रहा हमारी शॉप पे कुछ खरीदने। होता है ना। तो जैसे कई बार होता है दो शॉप है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, दो किराना शॉप है जहाँ से आप सामान लेने आते हो, घर का दूध दही और ये सब लेने आते हो। तो क्या है, दो किराना शॉप है, एक जगह तुम जाते हो तो वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है, मैडम कैसे हो, और आप आ गए, हाँ मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं, ये मत खरीदो चाय पत्ती, ये वाली खरीदो, ये ज़्यादा अच्छी है, लेटेस्ट आई है और इसमें आपको थोड़ा सा ऑफ भी मिल जाएगा। एक है, हाँ ठीक है वो खड़ा है, आप अब बुला रहे हो उसको बार बार, सर ये सामान दे दो, ये बार बार तीन बार बुला रहे हो, तो वो बिजी है बाकी कस्टमर के साथ, या फोन पे बिजी है, या किसी और काम में बिजी है, तो वो तुम्हें नोटिस नहीं करता। तो तुम किसको प्रायोरिटी, किससे सामान लेना पसंद करोगी? सिंपल, जो हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वही। मतलब मैंने तुम्हें एग्जांपल से बताया कि जल्दी जो हमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ह्यूमन है। तो मैं इस तुम्हें ये थॉट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तुम अपने डिजाइन में जब ऐसे चीजें डालोगी जो लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी चीजें खरीदेंगे। पहला प्रायोरिटी कभी भी विज्ञापन में ये नहीं रहना चाहिए कि सामान लगा दिया ये बना दिया। कुछ इमोशनल लाइन या कुछ इमोशनल विजुअल रहेगा पहले, बाद में वहां तुम्हारा छोटा सा नीचे से आ जाएगा। जैसे कैडबरी का ऐड देख लो, वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसी तो लाइन बनाई कि ये रक्षाबंधन की जो नहीं क्या लाइन यूज करी है उन्होंने, कैडबरी उन्होंने इनकी कैडबरी की ये जो डेयरी मिल्क आती है जो इनकी कैडबरी की, इनकी बहुत फेमस कोई लाइन है, मुझे कोई दिमाग में नहीं आ रही है। तुम्हें याद आ रही होती?
हाँ, अच्छा रुको मैं बताता हूँ। डेयरी मिल्क की तो वो रिश्तों का टाइम ऐसे कुछ करके आती है, जैसे जैसे ही अभी दिवाली आएगी ना, तो कैडबरी वाले ये सब दिवाली कह रहा हूँ, रक्षाबंधन आने वाला है, तो तुमको इनके एड्स देखने को मिल जाएंगे। इनकी इनकी लाइन वैसे ऐसे याद नहीं आ रही है। कुछ मीठा हो जाए, हाँ मैं वही सोच रहा था, मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, ठीक, कुछ मीठा हो जाए। तो कहने का मतलब है कि मतलब वो ये नहीं कह रहे कि भाई चॉकलेट खरीद लो ठीक है? तो डायरेक्टली ये नहीं कह रहे, मतलब पर्पस वही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हमारी चॉकलेट खरीद लो, हमारी चॉकलेट में नट्स पड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कुछ चलो ये है रिश्तों का टाइम, डेयरी मिल्क, ये कुछ मीठा हो जाए। मतलब जनरली हम लोग नहीं बैठे, अगर बोर हो रहे हैं तो हम आपस में बात करते हैं कि चलो कुछ ठंडा हो जाए तो कोका कोला पी लिया, कुछ मीठा हो जाए तो, और 2 मिनट में कुछ खाते हैं तो चलो मैगी खा लेते हैं, बस वो 2 मिनट में बनती है। तुम देखो ना कितनी बड़ी ब्रांड साइकोलॉजी है उनके पीछे। 2 मिनट में इतनी जल्दी क्या हो सकता है, मैगी बन सकती है, और क्या हो सकता है। तो इस पे कितने मीम्स बनते हैं। तो मतलब ब्रांड कोशिश कर रही है या कंपनियां कोशिश कर रही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसे स्पेस को घेरे कि आप उन चीजों के लिए आकर्षित हो। तो थोड़ा सा ना मेरा कहने का मतलब है, अब फाइनल ईयर के बच्चे हो तो थोड़ा तुम्हारा बॉडी कॉपी भी इंपॉर्टेंट है। वहां थोड़ा काम करो कि कुछ कुछ तो बच्चे निकले, कुछ बच्चे तो मुझे कुछ खतरनाक निकाल के दे, मुझे अच्छा लगे कि हाँ ये बच्चे ने कुछ सोच के करा है या कुछ मेहनत करी। मेहनत आप ऑलरेडी कर रहे हो, जैसे बटर वाले में भी तुमने करी थी, लेकिन आउटपुट नहीं निकल के आया जो थी उसमें भी आपका उतना अच्छे से आउटपुट नहीं निकला। अब कहाँ लूज होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें भी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था मेरे को नहीं निकल पाया। कुछ तो क्लासेस का भी प्रॉब्लम आ गया, ब्रेक हो गया इधर उधर, लेकिन वो चीज़ नहीं निकल के आई। प्रमिला ने भी काम करा, लेकिन बाद में तो पहले तो उसने काफ़ी खराब करके लाई थी, फिर दोबारा उसने मेहनत करी, वो दिखा था, दोबारा उसने उस चीज़ों को कवर करा। तो मेरा कहने का मतलब है फोर्थ ईयर फाइनल ईयर कैंपेन को ऐसे मत लो, कैंपेन अच्छी निकालो। सिचुएशन जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप कॉलेज जाना है तो आप एक दिन बीच में कभी आके दिखा जाओ, आके कर लेआउट करके, मतलब टेक इंटरेस्ट इन इट, ठीक है। आई एम 100% विद यू, अगर तुम इंटरेस्ट लोगे तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी कैंपेन बहुत बढ़िया करा दूंगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन यहाँ पर गाइडेंस लेते रहो, क्लास में काम करते रहो, बीच में लगता है कि नहीं कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो बीच में एक आध बच्चा आके अपना काम दिखा दो, पूछ लो, यहाँ पर क्लैरिटी ले लो, फिर चले जाओ, फिर हम ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आई बात इतनी जो थी। तो ये चीज, तो काम अच्छा होता है जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी किसी काम को करने की ना, जब तक हमें लगन नहीं होगी, तो वो काम कोई भी नहीं अच्छा हो सकता, ठीक है। तो अब हम आते हैं तुम्हारे बैक टॉपिक पे। तो तुम्हारा टॉपिक तुमने लिया था क्या, ये तुमने भेजा है, अच्छा मुझे, ठीक है, उन चीजों को भी बताता हूँ मैं क्या करना है। केक मेक्स योर इवनिंग डिलीशियस, लाइन बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर तुम्हारे जो केक मेक्स यू लाइन इवनिंग डिलीशियस, तो पहली चीज याद रखो कि एरियल फॉन्ट को अवॉइड करो। एरियल फॉन्ट नहीं यूज करना है, किसी बच्चे को एरियल फॉन्ट नहीं यूज करना है। फॉर एमएफए स्पेशली फाइनल ईयर के बच्चे हो, एरियल फॉन्ट फोटोकॉपी वाले यूज करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा फॉन्ट में कुछ खराबी है, बट वी हैव थाउजेंड ऑफ ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास कितने ऑप्शन है। नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल पे जाओ, वहाँ टाइप करो फ्री फॉन्ट, ठीक है। मैं कुछ कुछ साइट्स बता दे रहा हूँ, फ्री फॉन्ट्स करके टाइप करो, फ्री फॉन्ट्स, ठीक है। 101 फॉन्ट्स, हाँ 101 फ्री फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट। और कई बार अगर तुम्हें कोई डेकोरेटिव फॉन्ट चाहिए तो जस्ट टाइप डेकोरेटिव फॉन्ट, तो उसके वजह से कई लिंक आ जाते हैं, ठीक है। और वहां से कोशिश करो, बहुत सारी वेबसाइट है जो हमें फॉन्ट अवेलेबल कराती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलते हैं। तो वहां पर जाके अपनी थीम डालो कि तुम्हें किस किस चीज का फॉन्ट चाहिए। जैसे अगर तुम केक का बना रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि केक वाले में इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल फॉन्ट, जहाँ पर बहुत करवी, या मतलब एक तरह से हम देखे जाए तो इटैलिक फॉन्ट्स चाहिए होंगे, हाँ ब्यूटीफुल फॉन्ट। तो वहां पर जाके क्लास, तो वो चीज़ तुम्हारी मिसिंग हो रही है, तो वो चीज़ ऐड करो, तुम्हें वहाँ फॉन्ट पे सर्च करना है, एक फॉन्ट अवेलेबल कराना है, ठीक है। तो केक मेक्स योर इवनिंग डिलीशियस। और दूसरी बात, अब हम यहाँ पर लाइन आ रही है, केक मेक्स योर इवनिंग डिलीशियस, तो केक तो आ रहा है, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बट ट्रक और इवनिंग का क्लैश हो रहा है। ट्रक कुछ और कह रहा है और इवनिंग वहां है ही नहीं। तो अगर यही वाला विजुअल अगर तुम ऐसे करती कि खिड़की के पास खड़े हुआ है, कोई लड़की खड़ी हुई है, लड़का खड़ा हुआ है, या कपल ही खड़े हुए हैं, या कोई बच्चा खड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी, और
इवनिंग का कुछ माहौल दिख रहा है और वहां पर वो केक एंजॉय कर रहा है या खा रहा है या कुछ ऐसा, अगर तुमने ये लाइन यूज करी है। क्योंकि देखो क्या होता है, विजुअल सपोर्ट करता है लाइन को और लाइन सपोर्ट करती है विजुअल को, एक दूसरे के वो दोनों यूनाइट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ट्रक की कहानी अलग चल रही है, लाइन की कहानी अलग चल रही है। ठीक है, समझ में आया ज्योति? और ये तो समझ में आया कि कैसे तुम्हें अब यहाँ पर या तो विजुअल चेंज करना है या तो लाइन चेंज करनी है जो ट्रक को रिलेट करे। कोशिश तो करो। मैं हाँ बताओ। हाँ बोलो बोलो। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, वो चीज पॉसिबल है, इतना कैलिबर है, तुम कर लोगी और जहां फंसोगी मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा उसको। ठीक है, लेकिन एड शुड बी न्यू। ठीक है। इसके बाद सेकंड पे हम आते हैं, केक मेक्स योर इवनिंग डिलीशियस। ठीक है, अगर तुम इवनिंग की सीरीज पे काम कर रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह 4 लाइन यूज कर सकती हो, मेक योर इवनिंग डिलीशियस। ठीक है, बट वहां पे जो विजुअल है वो इवनिंग चेंज होना चाहिए। इवनिंग मतलब हो सकता है एक में हम गोवा में खड़े हैं, एक में हम मुंबई में खड़े हैं, उसी इवनिंग को एंजॉय कर रहे हैं, और इवनिंग डाला है तो शुड बी वेरी कुछ ऐसा, मतलब अब ये तो रिसर्च वाला काम है कि तुम या तो फिल्म में से कुछ मिल जाए या एडिटिंग कर लो या कुछ फोटोशॉप पे बना लो या कुछ वेक्टर क्रिएट करो। कैसे करोगी कि इवनिंग की अगर बात करें तो 4 तरह की इवनिंग चाहिए। और आई एम एग्री कि इवनिंग में ये केक का स्नैक इज वेरी गुड। इनफैक्ट आई ऑल्सो, मुझे भी मतलब मतलब एग्जाम्पल, मुझे क्या बहुत लोगों को हैबिट होती है कि मतलब इवनिंग मतलब जो डिनर होता है, डिनर और लंच के बीच में जो टाइम होता है शाम का, इवनिंग का 5 बजे, तो कुछ यम्मी कुछ टेस्टी कुछ खाने का मतलब हमें क्रेविंग होती है, सभी को होती है। तो जैसे मैंने क्रेविंग बताया कि क्रेविंग वर्ड यूज करो, ये अच्छा वर्ड है, अगर तुम इंग्लिश में कर रही हो तो क्रेविंग यूज कर सकती हो वर्ड को। क्रेव मतलब किसी चीज के लिए मतलब इच्छा होना या खाने की कुछ इच्छा होना, क्रेविंग। तो यहाँ पर हम ये यूज करते हैं क्रेविंग को, कैसे हम क्रेविंग वर्ड को यूज कर सकते हैं। देखो जो नए वर्ड्स या विजुअल आते हैं तो उनको कौन निकालता है? एडवर्टाइजर ही निकालता है। कि जो नए वर्ड देखते हैं, कई ट्रेंडी वर्ड देखते हैं जो वो हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी से निकलते हैं, कि वहाँ के जो कॉपी राइटर्स हैं, वहाँ के जो डिजाइनर्स हैं। विजुअल तो देखो डिजाइनर से अच्छा कोई नहीं बना सकता, एक अच्छा नया विजुअल। तो तुम्हारी लड़ाई तो इसी चीज में है कि दुनिया को इनको नया नजरिया दिखाओ कि मैंने ऐसे इस चीज को सोचा। ठीक है, तो ये चीज समझ में उसकी कोशिश करो। अगर जिससे तुमने करा है ये ठीक है, एफर्ट डाला है, मैं देखता हूँ इसमें रिलेटेड कुछ तुम्हें मिलता है कैसे तुम्हारा यहाँ पर ये जो इम्प्रूव हो। और केक बहुत अच्छा तुमने टॉपिक लिया है, लाइक इस पे बहुत ब्यूटीफुली ब्रांडिंग हो सकती है कि जब तुम छोटे छोटे डब्बे बना के और पूरा पोस्टर्स बना के हल्के से पिंक से हल्के ब्राउन शेड्स में हल्के से येलोइश शेड में अलग अलग तुमने कलेक्शन करा है, तो इट शुड बी लुकिंग लाइक कि एक डिजाइनर ने पूरा उसको प्लान करा है, प्लान करके करा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं देखो कुछ इससे रिलेटेड कुछ वर्क भी तुमको दिखाऊंगा जो तुम्हें इसकी ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इवनिंग को एक तो उसमें इंक्लूड करो कि इवनिंग कैसे आएगी, और बाकी लोगो बनाया है इसका। अच्छा, अच्छा कौन सा था, एक मिनट व्हाट्सएप किया था तुमने? मैं देख लेता हूँ। अच्छा धीरेन्द्र तुमने भेज दिया, 2 मिनट वेट करो, जरा ज्योति से बात कर लो, फिर मैं आता हूँ आपके पास। ठीक। हाँ ये ठीक है, इसको कर सकती है, ईट एंड ट्रीट वाला ना। हाँ इसमें जो मैंने करेक्शन बोले थे ज्योति, अभी कर लो करेक्शन उसके। ठीक है, सिर्फ इसके करेक्शन कर लो, अभी करो उसको, बाकी मैं किसी और से बात करता हूँ। ठीक है, ठीक, करो उसके करेक्शन। हाँ धीरेन्द्र तुमने भेजा कुछ मुझे? हाँ देख रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा सा नए लग रहे हैं ये तुमने भेजे, जिसमें देखो कैमरा जरा अपना ऑन करो, बात करने में थोड़ा इजी रहता है कैमरा ऑन करके। हाँ, कैमरा ऑन करने से क्या होता है ना, फेस टू फेस समझाने में इजी पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक 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 है। ठीक है। सो जैसे तुमने जो ये मुझे भेजे हैं ना 4 ऑप्शन बना के, तो इनमें जो तो वो हाथ मतलब एक तो देखो ऐसे करा हुआ है, वो तो यूनाइट का होता है, मतलब किसी चीज के लिए आवाज उठाना, तो आई थिंक वो इतना सही नहीं लगेगा आवाज उठाना। बट बाकी जो तुमने 2 ऑप्शन भेजे हैं, एक थोड़ा रियलिस्टिक हाथ लग रहा है और एक वेक्टर में लग रहा है, सिंपल फॉर्म में। तो वेक्टर वाला मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि लोगो जितना सिंपल हो और जितना मीनिंग निकले वो ज्यादा सही है। तो रियलिस्टिक हाथ वाला भी छोड़ के जो तीसरा बचता है ऑप्शन, वो आई थिंक अच्छा लगेगा, यूनाइट।
मतलब इसके लिए क्या नाम था ब्रांड का, एकता। नहीं, कल हमने फाइनल कौन सा किया था, नाम ये बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कल कोई और फाइनल किया था तुम्हें। पक्का? तुमने चार नाम दिए थे, कदम, आराम, हाँ ठीक है ठीक है, एकता ही किया, ठीक है। तो इसी लोगों के नीचे वो एकता करके प्रॉपर लिखो और स्केल से लाइन खींच के, ऐसा नहीं होना चाहिए अलाइनमेंट के साथ, उसी लोगों के साथ कंपोज करो, EKTA, और थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में। ठीक है, अभी लिखो इसको, ठीक है। हाँ करो करो। रेस्ट प्रेमिला तुम बताओ। सभी का काम हो रहा है प्रेमिला, तुम्हारा क्या काम हो रहा है कि नहीं? भेजी हो? अच्छा देखता हूँ। अभी भेजी हो कुछ? अच्छा हाँ, बीच में तुम भेज दी, देखो जो भी काम भेजना है करना है वो क्लास में करा करो यहीं पे, ठीक है। हाँ, लेंस, दुनिया देखें लेंस के साथ, दुनिया देखें लेंस, सेंस लेंस के साथ। जो एस में तुम वो पुताई करती हो ना पीले कलर की, वो नहीं अच्छी लग रही है। हाँ, उसको सेंस लेंस रहने दो, उसमें अगर मैं करना भी है तो बहुत ही ज्यादा हल्का ग्रे से, इतना कंट्रास्ट मत डालो, उससे टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैं दिखाता हूँ अभी जरा, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अब दिखा है, स्क्रीन दिख रही है, तुम्हारा वर्क दिख रहा है। देखो सेंस लेंस में जो तुमने ये वाला जो येलो कलर करा है ना, तो ये हटा दो, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एस विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको, हाँ इसको पूरा यस रहने दो, बीच में कलर मत डालो, कलर फिल मत करो, ठीक है। वो वाला अलग से हाईलाइट हो रहा है, वो जरूरत नहीं है वहां पर उसको करने की, क्योंकि सिर्फ एस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पूरा पूरा लेटर इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ एस को वहां से हटा दो, बाकी सेंस लेंस ठीक लग रहा है, ये दुनिया देखें लेंस के साथ। अभी फिलहाल में इसको टेक्स्ट में ही रहने दो, वो जो पीला कलर करा है उसको उसको वहां से रिप्लेस कर दो। आई बात समझ में? ये नहीं अच्छा, ये सब में भी कलर अगर तुम लो तो कलर तुम थोड़ा डार्क ही लो कलर, क्योंकि पोस्टर पे तब खिल के निकल कर आएगा, दिखेगा इजीली। अगर बहुत वैसा ले लोगी तो हाँ विजिबल नहीं होगा, तो आई थिंक तीसरा वाला ऑप्शन ठीक है, इसको कर लो, लेकिन जो नीचे जो शीशे पे कलर करा है वो नहीं जरूरत है वहां पर करने की। ल- हाँ नहीं नहीं, कलर फिल मत करो, सिर्फ डिजाइन रहने दो, ताकि एस पढ़ने में आए, पूरा रीडेबिलिटी नहीं आ रही है, मतलब कोई देख के पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज होगा कि क्या तुमने लिखा है। समझिए प्रमिला? हाँ हाँ। अच्छा, नहीं जैसा बना है वैसे बना दो, लास्ट वाले जरूरत नहीं, जैसा बना है वैसे ही बना रहने दो, डिजाइन ठीक है, बस बीच में से उसका बैकग्राउंड को हटा दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक। हाँ, इतना तुम्हें करेक्शन करना है, और बाकी फिर आगे इसकी आगे कुछ कॉन्सेप्ट सोचे हैं इसके ऊपर कैसे करोगी? तो थोड़ा सा कोशिश करो प्रमिला, कि जब तुम सेंस लेंस के बारे में काम कर रही हो ना, थोड़े से ना ग्लासेस के ना चश्मे जो होते हैं ना, उन चश्मे की ड्राइंग स्टडी करो, मतलब चश्मे की ड्राइंग, अलग अलग तरीके के जो ग्लासेस होते हैं,
जब तुम उनको बनाओगे ना, दिमाग में तुम्हारे आइडियाज भी आएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थोड़ा ड्राइंग करो चश्मे से रिलेटेड, कि अलग अलग तरीके के चश्मे लड़कियों के कैसे लगते हैं, लड़कों के कैसे लगते हैं, बच्चों के कैसे लगते हैं, और फिर उनमें से हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक रहेगा। हाँ। 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 हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए देखो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। या तो तुमने जैसे बताया कैटेगरी वाइज भी अच्छा लगता है, कि तुमने क्या करा, चार और चार मतलब चश्मे के तुम्हारे पास प्रोडक्ट हैं जो तुम बेचना चाहती हो या लोगों को बताना चाहती हो। तो तुमने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल ले लिया कि कॉलेज में ही ले लिया, ठीक है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ले लिया कि हर लोग अपने अपने अलग तरीके के स्टाइलिश चश्मे पहनते हैं। तो उनके अलग अलग लुक दिखा दिए, कॉलेज लेवल पे कैसे कैसे लुक में तुम चश्मे पहन सकते हो। जैसे लड़कियां हैं वो अलग स्टाइल में पहने, लड़कों ने बाइक पे बैठे हैं वो अलग स्टाइल में पहने, ठीक है, कहीं थोड़ा सा अपने आप को स्टाइलाइज कर रहे हैं, या चार लोग आपस में वॉक कर रहे हैं वो स्टाइल में चश्मे लगाए हुए हैं सभी ने, जैसे बहुत सारे एड्स में ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो एक कॉलेज लेवल पे तुमने यूथ के लिए दिखा दिया कि चश्मे कितने स्टाइलाइज, एक वर्ड आया ना स्टाइलिश चश्मे, स्टाइलिश दिखा दिए, ठीक है। तो स्टाइलिश में थोड़ा सा सर्च करना कि स्टाइलिश चश्मे कैसे दिखते हैं, थोड़ा ड्राइंग करना, कुछ इमेजेस करना, तो तुम्हें आइडिया आएंगे कैसे करना है, ठीक है। और और तुमने दिखा दिया, दो तरीके से कर सकती हो, या तो एज के हिसाब से डिवाइड कर लो, या तो प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर लो कि तुम्हारे पास वैरायटी कितनी है, ठीक, उन वैरायटी पे कैंपेन हो गई। कैंपेन वैरायटी मतलब तुम्हारे पास जैसे सन ग्लासेस भी हैं, और लड़कियों के लिए भी ग्लासेस हैं, और स्पेक्स भी हैं, नॉर्मल जो स्पेक्स लोग पहनते हैं वो भी है। और देखना पड़ेगा थोड़ा सा इनके, इन पे स्टडी करना कितने टाइप के लेंसेज या ग्लासेस रहते हैं। और कुछ तो हमारी नीड से रिलेटेड है कि भाई अगर हमें पढ़ाई करनी है और हमारी आईसाइट वीक है, तो ये वाले लेंसेज हैं, तो इनको लगा के हम यूज करें तो हमारी लाइफ इजी हो जाए, ठीक है। या कई तरीके से तुम बात कर सकती हो, ये भी बता सकती हो कि जैसे हम कंप्यूटर में या मोबाइल में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में थकान हो जाती है, या जो कंप्यूटर की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन से रेज निकलती हैं वो हमारी आंखों को डैमेज करती हैं। तो ऐसा डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि तुम जब स्क्रीन में जब काम करो ज़्यादा देर, तो हमें ना हमेशा ना ग्लासेस लगा के काम करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हाँ, कई एंगल में सोच सकती हूँ, मैंने तुम्हें बताया बच्चों को लेके, मतलब अलग अलग एज ग्रुप में लेके, प्रोडक्ट की कैटेगरी को लेके, या प्रॉब्लम्स को लेके, तीन तरीके हो सकते हैं। प्रॉब्लम वाला, प्रॉब्लम को लेके बात करूँ तो सबसे बेस्ट है, जैसे मैंने कंप्यूटर बताया, और सन ग्लासेस हम क्यों लगाते हैं जनरली, ऐसा लगता था कि हम हीरो दिखने के लिए लगाते हैं, बट रियलिटी ये होती है कि हम डस्ट से आंखों को बचाते हैं। कि समझ गए ना, तो उसके पीछे का बिहाइंड कि भाई अगर हम मान के चलो टू व्हीलर से, बाइक से, स्कूटी से हमको 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है डेली, आना है जाना है, तो भाई वहां पर जो चश्मा लगाना मजबूरी है, शौक नहीं। क्योंकि हमने तो हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी, इतने इतने सारे, इतना प्रदूषण है, इतनी सारी जो हवा के अंदर या धूल मिट्टी से हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। तो समझ गई ना, तो प्रॉब्लम को लेके करो। प्रॉब्लम पे तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कैंपेन जो तुम बनाओ तो हमेशा प्रॉब्लम पे लेके बनाओ, वो ज्यादा इफेक्टिव लगती है कि उसके सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा स्टडी करो प्रमिला, ठीक है। तो कल क्लास में बैठ के हम तुम्हारा क्या करेंगे, लोगो तो तुम्हारा हो ही गया एक तरीके से, लोगो इसी को रखो बस, वो लेंस का हटा देना। कल हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट करवा देंगे, कॉन्सेप्ट यहीं क्लास में आना, यहीं बैठ के ड्राइंग करके हम उनको फाइनल कर लेंगे, और फिर उसको धीमे धीमे क्लास में ही करती चलो, तुम्हारा देखो कैसे कैंपेन टाइम पे खत्म हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लोगो, अभी लोगों को यही रखो बस, उसमें से चश्मे का जो कलर करा है उसको हटा दो, रेस्ट इज ओके, ठीक है, उतना ही रखो अभी फिलहाल में। हाँ, और बाकी जब हम आइडियाज सोचेंगे ना, जब अलग अलग डिजाइन के, तब देख लेंगे कि अगर ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन करना होगा तो कर लेंगे, वरना अगर फिट बैठ गया तो इसी को फिट कर देंगे फिर से, ठीक है। नहीं नहीं, लोगों को अभी फिलहाल यही रखो, अब कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सोचो, और कॉन्सेप्ट को लेके चलो। डेजर्टेशन तुम किस टॉपिक पे कर रही हो? सोशल मीडिया पे करना है। हाँ, तो एक माइंडसेट बना के उसको टॉपिक फिक्स करके मुझे मैसेज करो कि सर मुझे इस टॉपिक पे करना है, और नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से बैठ के डिस्कशन करके उस टॉपिक को क्लोज कराओ। क्योंकि कई बच्चों ने दिखाया है, मतलब एमएफए सेकेंडरी, कई बच्चों ने हमको दिखाया तो उनके चैप्टराइजेशन मैंने करा दिए हैं। तो थोड़ा क्लास में भी रेगुलर रहो कि डेजर्टेशन भी डिस्कस हो रही है, कैंपेन भी डिस्कस हो रही है, तो
तुम्हारा ऐसा ना छूटे ना कुछ चीज। ठीक है, तो आ हाँ टॉपिक लिख के भेजो, और कल ऐसा करना, कल तुम्हारा हम क्या करेंगे, या तो इनमें से एक काम कर लेंगे, तो डेजर्टेशन के ऊपर पूरा डिस्कशन कर लेंगे कि अगर तुम जो भी टॉपिक ले रही हो तो कैसे तुम उसका वो बनाओगी, मतलब उसकी जो ये हमारे कंटेंट पेज कैसे बनेगा, और फॉर्मेट वॉर्मेट भी चाहिए होगा तो वो भी बता दूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर करो, पहले हिस्ट्री जो चैप्टर 1 है वो करो, फिर वो जब दिखाओगी मुझे टॉपिक तभी समझ में आएगा कि क्या कर बताना है मुझे, कैसे कराना है। ठीक है। ठीक है, तो इतना आज करो, तुम्हारे लोगों का काम हो गया, थोड़ा डेजर्टेशन के ऊपर थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करो, बाकी कल हम बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और नहीं भी है तो क्लास में ही करो, अगर काम नहीं भी किया तो क्लास में आओ, यहीं हमको बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहीं क्लास में काम करो, हम यहीं पे शॉर्ट आउट करेंगे और यहीं खत्म करेंगे इसको। ठीक है। हाँ ठीक है प्रमिला, बाकी किसी ने कुछ भेजा है मुझे अभी? धीरेन्द्र ने भेजा है कुछ। हाँ धीरेन्द्र, नाउ आई एम हैप्पी। हाँ अभी आई एम ओके विद इट, ठीक लग रहा है ये, क्योंकि वो हार्ट का हार्ट का शेप भी बन रहा है, तो वो बहुत प्यारा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब हम हेल्प से लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं। तो एक यहाँ छोटी सी लाइन और ऐड करेंगे, कुछ सोचनी पड़ेगी, कुछ लाइन ऐड करेंगे, बाकी रेस्ट इज वेरी गुड, थोड़ा कलर वलर करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ, उन लोगों को भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। हाँ देखो, प्रमिला और ज्योति अच्छा लग रहा है लोगो ये, किस चीज से रिलेटेड है गेस कर सकती हो? सोशल का देखो, और ज्योति तुम्हें समझ में आ रहा है ये लोगो? हाँ तो ठीक है धीरेन्द्र, तो मतलब लोगो ठीक है, और देखो प्रमिला ने गेस भी कर लिया है, सोशल का लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा लोगो जस्टिफाई हो रहा है। ठीक ठीक है, और बस इसमें एक छोटी सी लाइन ऐड करेंगे जो तुम्हारे एनजीओ को जस्टिफाई करेगी, और फिर हम फटाफट इसके पोस्टर्स और इन सब पे बैठ के उनको उनको शॉर्ट आउट कर लेंगे, तो ये कैंपेन बहुत अच्छी बनने वाली है तुम्हारी। ठीक है। हाँ तो बाकी फिर हम ऐसा करते हैं, कल जो भी चीजें हैं, लोगो तुम्हारा हो गया है, कल हम कॉन्सेप्ट पे तुमसे बात करेंगे धीरे, तो कॉन्सेप्ट बनवाएंगे क्लास में ही तुमसे कि क्या क्या कैसे कैसे रहेगा। अरे हाँ बच्चे, एक ही लिखना होगा, एक ही लिख लो, वही बड़ी बात है। तो क्यों लिखोगे? डेजर्टेशन देखो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, एमएफए फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको सबको एक डेजर्टेशन देनी है, जो कि तुम्हारे आर्ट हिस्ट्री पे भी हो सकती है, किसी टॉपिक पे डिपेंड करता है आपको किस टॉपिक पे काम करना है, आर्ट हिस्ट्री या पेंटिंग या किसी आर्टिस्ट के ऊपर, अगर चाहो तो उस पर कर सकते हो, अगर चाहो तो तुम विजुअलाइजेशन या ग्राफिक्स या अप्लाइड के टॉपिक पे कर सकते हो। अगर तुम आर्ट हिस्ट्री के किसी टॉपिक से करोगे तो राजकुमार सर तुम्हें उसमें बारे में गाइड करेंगे कैसे करना है, वो पूरा तुम्हें हेल्प करेंगे उसमें। और अगर तुम डिजाइन के किसी सब्जेक्ट पे करना चाह रहे हो, अप्लाइड आर्ट के किसी सब्जेक्ट, तो मेरे से हेल्प ले लो, मैं तुम्हें उनमें चैप्टराइजेशन कैसे क्या होगा वो उनमें हेल्प कर दूंगा, बनवा दूंगा। हाँ तो जो अगर तुम्हें करनी है तो टॉपिक लिख के रहो, और देखो डेजर्टेशन में तभी करा पाऊंगा जब बच्चे तुम रेगुलर आओगे, नहीं तो मेरे बस का भी नहीं है। ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर जो रेगुलर आओगे तो मैं गारंटी करता हूँ मेरी डेजर्टेशन हो जाएगी। ठीक है, बन जाएगी। मैं कुछ डेजर्टेशन के, नहीं डिजाइन वाले में तो हम ही हेल्प करेंगे तुम लोगों का, जो अगर अप्लाइड आर्ट वाला रहेगा ना तो उसमें हम ही बताएंगे, तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। या तो ऐसा कर ले, तीन तीन डी डिवाइड कर लें, जैसा तुम लोग बताओगे तुम लोग कैसे समझना इजी रहेगा समझना, कि अल्टरनेट रख लें, कि डेली रख लें, कि एक दिन छोड़ के रख लें, कि तुम्हें जिसमें तुम्हारा भी अवेलेबिलिटी रहे क्लास में। मतलब 3 दिन विजुअलाइजेशन का डिस्कस कर लें, 3 दिन डेजर्टेशन का कर लें, ऐसे कर लें, या तो सही रहेगा जो। तो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और मेरा कहने का मतलब है देखो क्लास में यहीं पे काम करेंगे। ठीक है, और कुछ कंटेंट की दिक्कत आ रही है, जैसे मान के चलो तुम्हें जो भी लिखा है नहीं भी लिखा है तो मुझे बताओ, मैं वहीं बताऊंगा, वहीं सर्च करो, वहीं लिखो, वहीं फोल्डर बनाओ, वहीं इकट्ठा करो। तो थोड़ा थोड़ा अगर मान के चलो 20 10 10 20 20 पेज भी इकट्ठा करेंगे तो 2 3 हफ्ते में तुम देखोगे तुम्हारे पास 80 90 100 पेज की डेजर्टेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, उसमें देखो उसमें सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर का टाइटल का नाम फाइनल होगा, टाइटल का नाम हम क्लास में फाइनल करेंगे, फिर हम उसकी कंटेंट पेज डिजाइन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कंटेंट की हिस्ट्री, उसकी जिस भी टॉपिक पे उसकी जो हिस्ट्री है उसको फाइनल करेंगे। ऐसे करके उसकी हिस्ट्री से लगा के कंटेंट की हिस्ट्री क्या रहेगी, इसकी अगर क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, या इसके
क्या मतलब उसको क्या बोलते हैं, टाइप्स, अगर कोई ऐसा टाइप के बारे में, तो उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको करते करते एंड ऑफ द डे उसका कंक्लूजन और उसकी बिब्लियोग्राफी और फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, उसकी उसके बारे में डिस्कस करें। तो कल ऐसा करते हैं, कल मैं एक बार एक डेजर्टेशन तुम्हें एक एग्जांपल के दे के समझाता हूँ पूरा। मैंने वैसे समझाया है कई बच्चों को, लेकिन अगर तुम लोगों को फिर भी क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं एक बार फिर बता दूंगा। तो उससे तुमको हेल्प मिलेगी, तुम्हें कैसे रास्ता चलना है, कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है। हाँ, तो चलो ठीक है, अपना अपना काम करो और थोड़ा सा, हाँ, क्लासेस में आओगे तो कई कई चीजें तुम्हारे कई पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में सेम टाइम, ठीक है, कल कल बात करते हैं, ठीक है, चलो। हाँ, ओके बच्चे, बाय बाय।